हैं VB कोड एडिटर विंडो, व्यू कोड से कई तरीके होते हैं, Alt F11 से भी आप ओपन कर सकते हो। मैंने हमेशा सजेस्ट करा है कि देखो कोड हमेशा आप मॉड्यूल के अंदर लिखोगे, तो मैं मॉड्यूल ऐड कर लेता हूँ, मॉड्यूल के अंदर आ नाउ यहाँ पर लिखना शुरू कर रहे हैं। तो हमें मान लो 10 शीट ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा, आज एक ना बढ़िया चीज़ और बता देता हूँ मैं कि सब टेस्ट, आज ना आप लोगों को ऑब्जेक्ट बता देता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो आप लोगों को जैसे मैंने बोला कि मेरा x है, y है, इसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। लाइक x बराबर मैंने 5 बोला, तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 है। जहाँ पे 5 जरूरत पड़ेगी आप x लिखोगे, वो 5 का काम करेगा, वेरिएबल है वो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैंने x बराबर लिख दिया भाई 5 या 6 लिख दिया, तो मैं कहूँगा रेंज A1 में डॉट वैल्यू हो जाए x की वैल्यू, यानी रेंज A1 में चली जाए। तो x भरा हुआ अपने 6, तो आप देखोगे A1 में 6 चला जाएगा अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो देखो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसको वैल्यू स्टोर कर रहे हो, ठीक है। आप इसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हो, ये वैल्यू ना हो के इसके अलावा कुछ भी हो तो दैट्स अ ऑब्जेक्ट कही जाती है। जैसे ये देखो एक शीट है, ये एक फाइल है, तो फाइल जो है, इसे फाइल जो है अपने आप में कोई वैल्यू थोड़े ना है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसी तरीके से हमारी कोई शीट हो जाए या इतना सारा रेंज हो जाए, तो ये एक रेंज है, ये वैल्यू कभी नहीं हो सकती है। मैं इसे कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे मेरा कीवर्ड्स हो गया, मेरा इमेज हो गया, मेरा ग्राफ है, वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। इस बात को समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगी तो मेरे से पूछो, मैं डिफरेंस कर दूंगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो जब इन सबको आपको पिक करना होगा, उनको कैप्चर करना होगा, उस पर कोई ऑपरेशन करना होगा, तो आपके पास दो तरीके हैं। आप उसके नाम को बार बार लिख के डायरेक्टली भी उस पर काम कर सकोगे। जो सबसे एक्सीलेंट तरीका है, उसे भी एज अ वेरिएबल की ही जैसा ट्रीट करो, बट वो वेरिएबल के जैसा होगा, वेरिएबल बिल्कुल नहीं होगा, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो वेरिएबल के जैसा होगा, काफ़ी हद तक होता है। तो जैसे आपने यहाँ पर यक्स लिखे हो ना, तो हम यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, इसके आगे हमें सेट लिखना होता है, ठीक है। जब सेट लिखोगे तो फिर यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को लिखोगे। जैसे देखो इस वर्कशीट का नाम है शीट 1, तो मैं लिख दूंगा वर्कशीट्स। इसके अंदर 1 भी लिख सकते हो या नाम लिख सकते हो, मैं रेकमेंड करता हूँ हमेशा नाम लिखो, सेफर साइड है। तो अब मैं जैसे मुझे ये वाली है शीट 1 है, मैं आपसे कहूँ कि आपको ना रेंज A1 में जाके 6 लिखना है, तो मैं कहूँगा कि भाई मान लो मेरे पास 2 शीट है, मान लो मेरे पास एक ये भी सीट है, एक ये भी सीट है। अगर मेरी सीट ये एक्टिव है, एक्टिवेट है, मतलब जिस पर मैंने लास्ट में काम करा है, अभी जो है सामने, तो अगर मैं रन करूँगा ना, तो देखिएगा ये इसमें जाके ये छपेगा, 6 जाके इसमें लिखेगा। अरे इसे मैं अभी के लिए अगर मैं कमेंट्स कर दूँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई यक्स बराबर अगर मान लो 6 होता, तो ये रेंज A1 में, अब इस रेंज A1 में जाके 6 छप जाएगा, 6 छप गया इस रेंज A1 में। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि नहीं भाई, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूँ, मैं मान लो 10 लिखता हूँ, तो मुझे जब लिखना पड़ेगा किसी में, तो मैं ऐसे लिखूँगा वर्कशीट्स के अंदर शीट 1 अगर मैं लिखूँगा, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, फिर डॉट लिखूँगा। पहले पेरेंट को लिखेंगे, फिर चाइल्ड को लिखेंगे। यानी मैं बोल रहा हूँ आपसे कि भाई जो वर्कशीट 1 है उसके डॉट करके लिखोगे, हमेशा उसके छोटे एलिमेंट को डॉट करके लिखा जाएगा। तो यानी मेरा कहने मतलब ये शीट 1 है या शीट 2 है, ये एक बड़ी सी शीट है, इसमें बहुत सारे रेंज होंगे,
तो इस शीट में आके रेंज A1 में जाके तुम 6 या 10 लिख दो, अब ये बोल रहे हो। ठीक है, अब जब आपने पूरा शीट लिखा है तो आप किसी पे भी रहोगे वो जाके वहीं पे लिखाएगा जिसका आपने यहाँ पे एड्रेस दिया होगा। तो अगर मैं रन करूँगा तो आप देखिएगा इसने जाके ने शीट A1 में जाके 10 लिखा होगा, यहाँ पे 10 लिखा है। हम जो बार बार इतनी लंबी लंबी नाम टाइप कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे एक बार ऑब्जेक्ट बना लो उसको, यानी ये शीट 1 को हमने x में स्टोर कर दिया है, तो अब मैं x लिखूंगा तो ये समझ जाएगा शीट 1 की बात हो रही। अब देखोगे यहाँ पे मैं 100 करूँगा, कहीं पे भी रहूँगा तो ये जाके ना उसी में लिखेगा, 100 लिखेगा, कहीं पे भी रहो, किसी भी शीट में रहो आप। ठीक है, क्लियर ना? इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं सर। चलो, एक मैं और एक्सेल की फाइल बनाई मैंने, इसका नाम देखो book2 है। ठीक है, तो अब ये अपने आप में एक वर्कबुक है। मुझे मान लो यहाँ पे अगर मुझे लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे लिखना होगा तो आप लिखोगे इस बात को ऐसे लिखोगे आप लोग, तो आप लिखोगे वर्कबुक्स, जैसे वर्कशीट लिखता हूँ वैसे ही आप वर्कबुक लिखोगे, वैसे ही रेंज भी लिखोगे। इसका नाम है book2, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो दिखता है, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे माउस लेके जाओगे पता लग जाएगा, बड़ा करके देख लो दिख जाएगा जी, book2 इसका नाम है भाई। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई book2 में जाना है। book2 में कहाँ जाओगे ये भी तो बताना पड़ेगा, फिर जाओगे वर्कशीट के शीट 1 में जाना, ऐसे बताओगे। फिर लिखोगे डॉट रेंज, फिर लिखोगे A1 डॉट वैल्यू, फिर आपने बोला कि हेलो लिख दो उस पर। तो अब की बार जे यहाँ पे हेलो लिखेगा, इस वाली एक्सेल में लिखेगा हेलो, तो देखो यहाँ पे हेलो लिख रहा। सो अगेन मैं अगर कहूँ कि इसे मैं कहता हूँ कि भाई देखो इतना लंबा मैं नहीं लिखना पसंद करूँगा, तो मैं क्या काम करूँगा, इतना जो पूरा है ना शीट को ही कैप्चर कर लो आप चाहो तो रेंज को भी कैप्चर कर दोगे। अगर मैं, चलो इसे कमेंट करता हूँ, मैं इसे भी कमेंट कर दूंगा। अगर मैं अभी चलाऊंगा ना तो ये एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि अभी आपने कमेंट कर दिया तो एक्स का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो इसे भी कमेंट कर देता हूँ मैं। तो मैं बोल रहा हूँ, चलो यहाँ पे बना रहा हूँ, आप एक्स नाम लो चाहे वाई नाम लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। तो हमने लिखा सेट वाई बराबर इतना। ठीक है, यानी वर्कबुक 2 की शीट 1 अब वाई बन गई है, उसका नाम वाई से अब हम कॉल कर पाएंगे। तो अगर मैं कहूँगा वाई डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल्स वेलकम, तो अब देखिएगा, अब ये आपने बोला है पूरे को ही बना दिया, वन book2 का शीट 1 वो वाई ट्रीट होगा एज ए ऑब्जेक्ट। तो देखो अब यहाँ पे वेलकम लिखा। इवन आप रेंज को भी लिख दोगे इसके आगे तो रेंज भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे को ही आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, खाली वाई डॉट वैल्यू लिखनी पड़ेगी भाई। वेलकम यूजर लिख देता हूँ, दूसरा मैसेज दिखाई देगा, तो आपको वहाँ पे वेलकम यूजर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर ना है? छोटी सी बात है, आगे इसे मैं यूज करने वाला हूँ इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो इस सीट पर आता हूँ मैं, और मैं कुछ ना ऐड करता हूँ, मैं वर्कशीट ऐड करता हूँ। तो सब शीट ऐड करके लिखा हमने, तो लूप चला लेते हैं, बहुत सारे सीट ऐड कर लेंगे, फॉर आई बराबर 1 से लेके 10 तक सीट ऐड कर लेंगे हम। नेक्स्ट करेंगे, तो हम लिख रहे हैं, इसकी ज़रूरत अभी समझ में आ जाएगी मैंने सबको सिखाया क्यों है। ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पे वर्कशीट लिखता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट है, मैंने अभी बोला आपको
ये कोड लिखोगे तो आपका दिमाग खुद काम करेगा। 5 में से 3 चीज़ें खुद समझ जाओगे, 2 चीज़ों का कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लिया करना। मेरे से प्रकाश ने पूछा था कि ये बातें हमें कैसे पता लगती कि हमें वर्कशीट लिखना है, तो मैंने बताया था कि देखो ये कोड लिखोगे समझ जाओगे। मैंने समझाया है कि देखो ये शीट होता है, इसे वर्कशीट बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्कबुक लिखूंगा वर्कबुक्स डॉट एड, तो ये जब मैं कोड रन करूंगा तो देखोगे एक नई एक्सेल बन के आपके सामने आ जाएगी। कॉलम ऐड करना होगा तो कॉलम्स लिख दोगे इसकी बजाय, तो एक कॉलम ऐड हो जाया करेगी। रो ऐड करनी है तो रो लिखोगे भाई, ठीक है। डिलीट करना होगा तो वैसे ही डॉट डिलीट लिखोगे, समझ में आने लगेगी धीरे धीरे चीज़ें। मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखो ओके। शीट ऐड होगी, लेकिन ऐड होते ही उसका मैं कोई नाम देना चाहता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ मेरे पास 12 शीट बने, उनका नाम कुछ इस तरीके से हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके कुछ होए, ठीक है। तो देखो 12 एक ये शीट पहले से ही है, छोड़ो इसे। अब देखिएगा होगा कैसे, मैं चलाऊंगा धीरे से, देखना आप उसे। देखो यहाँ पे आपके एक्सेल में पहले से शीट 2 है, तो जो बनेगी अगली वो बनेगी शीट 3 के नाम से, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने चलाया, चल गया, देखो शीट 3 बन गई। अब कहोगे शीट 3 को मैं नया नाम देना चाहता हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा, चलो शीट 4 के लिए मैं बात करता हूँ क्योंकि अगली बार शीट 4 बनेगा, वर्कशीट्स। और आपने लिखा शीट 4 डॉट नेम। मान लो इसका नाम मैंने जनवरी लिख दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अदरवाइज एक फंक्शन भी होता है, क्या फंक्शन नेम होता है, मंथ नेम करके होता है, क्या क्या होता है, लिख ही नहीं रहा है। चलो लिख तो रहा है भाई। 1 लिखोगे तो जनवरी देगा, 2 लिखोगे तो फरवरी लिखिएगा आपके लिए, ठीक है। फरवरी लिख रहा है, अभी इसे इंटीग्रेट करवा दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो देखिएगा अभी शीट 4 जब ऐड होगा तब काम करेगा वो। तो देखो शीट 4 ऐड होगा, शीट 4 ऐड हो गई। अब इस शीट के नाम को वो जनवरी कर देगा, देखो वो जनवरी हो गई, ठीक है। दिक्कत मेरे साथ ये है कि जब शीट ऐड हो रही है, अगर मैं अब की बार चलाऊंगा तो अब की बार शीट 5 ऐड होगी, मुझे पता नहीं कि भाई शीट 5 कौन है। तो मैं यहाँ पे जो नाम से कैप्चर कर रहा हूँ, मैं इसे इस तरीके से नहीं कैप्चर करूँगा। मैं जैसे ही मेरी शीट बन रही ना उसी टाइम उसे पकड़ लूँगा मैं। तो देखो बड़ी अच्छी चीज़ यही है, मुझे भी ये चीज़ जब मैं शुरू शुरू में जब मैं काम कर रहा था तो मुझे ये चीज़ समझने बहुत, इसका यूट्यूब पे कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो जैसे मैं कहूँगा जैसे वो सीट बनेगी ना, मैं उसे यहीं यक्स में पकड़ लूँगा मैं, ठीक है। कोई भी नाम से सीट बने उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसे यक्स के ऑब्जेक्ट से यूज करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा यक्स डॉट नेम, इसका नाम क्या होगा, मैंने बोला था मंथ नेम करके एक होता है, इसमें आई डाल दोगे। तो आई पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू है 1, तो मंथ नेम में 1 जाएगा तो जनवरी बताएगा, जब 2 जाएगा तो फरवरी करेगा, 3 जाएगा तो मार्च करेगा। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो सीट 5 हो चाहे सीट 50 हो, हम यक्स से उसे पकड़ेंगे और यक्स को ही नेम में बदलवाएंगे। यक्स को ये बात पता होगी कि जो इसने नया बनाया है वो इसके पास गया है, तो यक्स उस चीज़ को पहचानता होगा कि वो कौन सी शीट आई है, और उसी के नाम को हम कह रहे हैं कि वो नाम में ये वाली वैल्यू चली जाए। तो देखो देखना जनवरी का भी बन जाएगा, अभी 1 जाएगा तो जनवरी हो गया, दोबारा गया ये फरवरी हो गया, दोबारा गया मार्च हो गया। मैं या 5 कर देता हूँ, पूरी चली जाए 5-10 बार, तो ये अक्टूबर तक नाम बनना चाहिए। तो देखो अक्टूबर तक बन गया। किसी को इसमें डाउट है कुछ भी? सिंपल सा कोड है, सिंपल सा लॉजिक है। नहीं सर। चलो अब मैं इसमें ना कुछ रैंडम वैल्यूज लिखता हूँ मैं, ठीक है।
चलो इसे मैं स्पेशल पेस्ट करके मैं वैल्यू में बदल दूं। आज लूप के अंदर लूप चलाना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, नाउ देखो मैं कहता हूं कि इसमें ना 10 जहां जहां पे मिले उसे ना कलर कर दो, या उसमें 5% का इंक्रीमेंट कर दो, एनीथिंग करना है आपको कुछ भी। मैं अभी के लिए कहता हूं कि जहां पे 10 मिले ना उसे आपको कलर करना है। ठीक है भाई, तो चलो पहली चीज़ तो आप हर एक सीट को इटरेट करोगे, यानी गो थ्रू करोगे। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, मैं सब लूप करके दे दिया मैंने, 10 नाम दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये लूप कितनी बार चलेगा, मान लो 11 सीट है, 11 बार चला लेता हूँ, या 10 बार चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो 11 बार चला लेता हूँ मैं, कोई नहीं। ठीक है, अब देखो मुझे हर एक सीट पे इटरेट करवानी है, तो मैं क्या कहूँगा कि जब ये मेरा पहली बार चले तो कुछ ऐसे चले। यहाँ पे मुझे मैं नाम को ऐसे नहीं यूज करूँगा। ठीक है, मुझे चलाने हैं 10 महीने के नाम है, तो 10 बार चलाऊंगा मैं। ठीक है, देखो सारे सीट का ना जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना तो कोई ना कोई पैटर्न होगा, तो यानी कि 1 से 10 बार चलेगा। और मैं कुछ इस तरीके से कहूँगा, मैं सेट कहूँगा, मैं यक्स कहता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ वर्कशीट्स के अंदर मंथ नेम आई। समझ में आ रही मेरी बात? देखो पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 1 है, तो मंथ नेम बताएगा, मंथ नेम में 1 करोगे तो बताएगा जनवरी, तो यानी वर्कशीट में असाइन हो जाएगी एज ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आया ना? और लूप चला रहा हूँ मैं। अब इसका नाम देखो आई नहीं यूज करूँगा, यूज करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। मैं यूज करूँगा जे, कहाँ से कहाँ तक, 20 बार। नेक्स्ट, और मैं कहूँगा एक्स डॉट रेंज एम% जे डॉट वैल्यू, अगर जो वैल्यू मेरी 10 हो तो क्या करने हैं, इफ, और मैं यहाँ पे देन लिखूंगा एंड इफ, अरे एंड इफ नहीं लिखा मैंने, हो गए एक्स डॉट रेंज A1 जे डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल्स VB येलो। ठीक है, तो देखो ये चल कैसे रहा होगा, मैं समझा रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा तो पूछो। तो देखो चलेगा ऐसे, समझो। आप पहली बार
दिस एज आउटपुट। चलो ठीक है, देखो पहले ये वाला लूप चलेगा, सबसे शुरुआत यहाँ से होगा, कोड चलना शुरू करेगा। पहली बार चलेगा लूप, तो आई में जनवरी चला गया, यहाँ से 1 गया, तो मंथ नेम में पहला महीने का नाम देगा जो है जनवरी, और वर्कशीट जनवरी वाली यक्स बन गई है। ठीक है, अब ये यहाँ पे पहुँचा, अंदर देखो हमने जे यूज किया है, ये अंदर वाला, ये 1 से लेके 20 बार चलेगा, वो रेंज के लिए चलवा रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, इसके लिए है वो। तो अब जब जनवरी पे है तो मैं जनवरी ही ओपन कर देता हूँ, मैं सेम ही है, किसी पे भी समझो। तो ये अब एक सीट पे आया, अंदर वाला लूप 1 बार चला, फिर अंदर आया, ये 20 बार चल रहा है, चेक कर रहा है कि A1 यानी जो जे है, जे पहली बार चलेगा तो 1 रहेगा, यानी A1 की वैल्यू अगर 10 है क्या, अगर ट्रू हो गई, वो भी 10 के बराबर हो गई, वो इसके अंदर घुसेगा। ये शीट आपने देखो जनवरी वाले को बनाया है, तो जनवरी के रेंज A1 को, इंटीरियर के कलर को वो VB येलो कर देगा। ठीक है, अब इस पे आया, नेक्स्ट पे फिर से लौट के यहाँ पे जाएगा, ये 20 बार चलेगा अंदर वाला, ध्यान रखिएगा ये वाला लूप, जब ये काम खत्म होगा तभी तो आगे बढ़ेगा। 20 बार ये चल जाएगा, जब ये 21 हो जाएगा ये लूप खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगेन इस लाइन को पढ़ेगा। अब मंथ नेम में 2 गया है तो वो फरवरी देगा, अब फरवरी वाली सीट यक्स में चली जाएगी भाई, तो फरवरी वाली सीट के अंदर आ गए। अब आगे यहाँ पर ये फिर से चलना शुरू करेगा, शुरुआत करेगा 1 से लेके 20 बार, फिर A1 A2 A3 को टेस्ट करेगा क्या वो 10 के बराबर है, जब जब उसे 10 के बराबर होगा इस इफ वाले के अंदर घुस जाएगा, कलर येलो करेगा, जो भी आपने यहाँ पे लिखे रहोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया ना चल कैसे रहा है। देखो अब मैं चला के दिखा रहा हूँ एक एक, फिर मैं ये 5 कर दूंगा, तो लूप के अंदर लूप आपको ऐसे ही चलाना होगा, मैंने पहले ही बोला था लूप की प्रैक्टिस करना है। तो देखिए चल कैसे रहा, पहली बार चला, आई की वैल्यू 1 है। अब देखो यहाँ पे मैंने जे इसलिए लिया है क्योंकि आई ही लूँगा ना, तो ये मेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये वाला लूप नहीं चलेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे, समझा दूंगा। तो देखो पहली बार वो 10 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, मैं यहाँ पे अगर 10 लिख दूंगा तो देखिएगा वो कलर कर देगा। बड़ी कमाल की बात है, इसमें कहीं 10 लिखा ही नहीं है, मैं लिख देता हूँ, आगे लिखूंगा, एक बार चलाया यहाँ पे लिखूंगा, ये तो पार हो गया, ये नहीं कलर होगा, तो देखिएगा अब वो कलर होगा, हो गया कलर। तो देखो ऐसे से चलेगा, जब ये 20 हो जाएगा ना, 20 बार में पहुंच जाएगा, तो देखो अभी अगले वाले नेक्स्ट पे नहीं जा रहा है, ये 20 बार चलेगा। अभी जे की वैल्यू कितनी हुई है भाई, 13 हुई है, उन्नीस हो गया, अब ये 20 हो गया, अब 20 हो गया। अब देखो आई की वैल्यू, जे की वैल्यू 21 है, अगर मैंने यहाँ पे भी आई ही लिखा होता ना तो ये 21 हो गई भाई। अब ये लूप दोबारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने आई की वैल्यू अंदर भी यूज कर लिया था, जे के बजाय अगर कर लेते तो 21 हो जाता, तो एक बार ही चलता, फिर ये 10 से बड़ा हो गया, 21 से चलेगा नहीं, इसलिए दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा वैल्यू को, नाम। ठीक है, अब देखो फरवरी वाली शीट पे काम करेगा, मार्च वाले पे काम करेगा, एंड सो ऑन सब पर काम करेगा। मैं इसे 5 करता हूँ, देखेगा सारी शीट में जाके ये काम कर जाएगा जहाँ जहाँ पे 10 लिखा होगा। तो देखो किसी में भी जाके देखो, जो भी आपने बोला होगा लॉजिक, ये जाके वहाँ पर वर्क कर रहा है, सबको कलर कर रहा है वो। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया।
ये कर लोगे ना, खुद से असाइन करूंगा काम तो। हाँ सर। चलो, अगर आप ये काम कर पा रहे हो ना, सही में ये लूप समझ में आ रहा है तो लिटरली बहुत अच्छा समझ में आ रहा है आपको। मैं आपको फिर एक फंक्शन सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब फंक्शन मैंने देखो बताया है, इसलिए दोनों चीज़ें साथ साथ एग्जांपल से समझते चलो, नहीं समझ में आएगी तो कोई नहीं, या डाउट लग रहा है तो फंक्शन मैं बाद में बताऊंगा डेडिकेटेड, बट दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ फंक्शन भी आप देख ही लो लगे हाथ, अगर आपको समझ में आ रही तो। फंक्शन लिखा आपने, मैं इसका नाम रख देता हूँ गेट नम करके देता हूँ मैं, और मैं इसमें एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कुछ भी वेरिएबल ले लो, तो मैं यस ले लेता हूँ, यक्स एज, आप कुछ भी लो, मैं स्ट्रिंग ले लूँ, नंबर्स ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, ठीक है। तो जो मैं लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, समझिएगा। चलो, फॉर आई बराबर 1 से लेके, कह देता हूँ मैं, चलो 10 बार चल रहा है भाई। नेक्स्ट, और मैं कहता हूँ मैं साइज यक्स, ठीक है। अच्छा, साइज नहीं लूँगा भाई मैं, str लेन ले लेता हूँ, इसका नाम सही रहेगा। अब मैं कहता हूँ इफ इज न्यूमेरिक मिड आई, एक वैल्यू लो तुम, एक से शुरू करो। अच्छा, पहले स्ट्रिंग रहेगा, सॉरी, यक्स लिखा हमने, आई लिया और एक वैल्यू ले रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अगर ये नंबर्स है तो टेम्प इक्वल्स टेम्प, और फिर यही वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड इफ, और देखो जो आपका जो फंक्शन है ना, ये उसे रिटर्न करता है, यानी फंक्शन का जो नाम आपने लिखा है, जो वैल्यू है उसी में वो वैल्यू लोड कर दोगे तो वहीं आपको आंसर फाइनली मिल जाएगा। देखो ये चीज़ें करेगा कि आपके लिए, मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ, मैं इस फंक्शन का नाम मैंने गेट नाम दिया है, तो देखो ये काम किस तरीके से करेगा। जैसे मैंने ये नाम लिखा कि कुमार 2026, और फिर हमने लिखा डेली, ऐसे करके कुछ लिख दिया आपने, तो हमने एक फंक्शन लिखा है कि इसमें से ना नंबर्स वैल्यू को निकालना है, तो मैंने फंक्शन बनाया उसी के नाम को यूज करूँगा मैं। तो हमने इसका नाम लिखा है गेट नम, और वो ये रेफरेंस लगा दो, तो इसमें से नंबर्स वैल्यू निकाल देगा। देखो समझो ये कोड कैसे चल रहा है, ये गेट नम आपने लिया हुआ है, ये वही नाम फंक्शन का नाम है। देखो ये फंक्शन के नाम को आप सीट पर लिखोगे, सब प्रोसीजर के नाम को आप सीट पर नहीं लिखोगे, नहीं सपोर्ट करता है वो। और हमने बोला यक्स एज स्ट्रिंग, तो इसमें जो वैल्यू भेजोगे वो स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग का मतलब होता है, देखो कैरेक्टर वैल्यू होगा, ठीक है। वो कैरेक्टर वैल्यू में दोनों चीज़ें कवर होती हैं, नंबर्स भी कवर होता है एज वेल टेक्स्ट, और कोई सिंबल है वो भी कवर होते हैं। तो हमने बोला है कि गेट नम के पास जो तुम भेज रहे हो C2 नाम, उसमें कुछ भी हो सकता है। फिर आगे हम बोल रहे हैं लेन करके, इसमें जितने कैरेक्टर हैं, इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं, एक्सेल में मेरा फंक्शन होता है लेन, ये होता है 15, तो ये 15 बार लूप चलेगा। तो हमने एक वेरिएबल लिया है str लेन करके, और इसमें हम ये बातें बोल रहे हैं कि देखो लेन में
यानी एक्स की जो साइज है जो 15 है उसे हमने str लेन में स्टोर करवा दिया। तो हम कहेंगे एक से लेके str लेन में 15 है तो 15 बार चलेगा मेरा लूप। ये फॉर लूप 15 बार चलेगा। इतनी बातें क्लियर है ना? यानी अगर यहाँ पर लिखा होता जय, जे लिखा होता 1 2 3, यम लिखा होता तो ये टोटल होंगे 5 5 कैरेक्टर, तो ये मेरा लूप चलता 5 बार भाई। लेन बताता 5 तो str लेन में 5 चला जाता और ये लूप 1 से लेके 5 बार चलता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना? हाँ सर। चलो ठीक है। अब देखो इज न्यूमेरिक, अभी इसे भूल जाओ, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, इस केस में देखो J123M के केस में मिड है। एक्स में क्या आया हुआ, क्या वैल्यू है एक्स में? इसमें वही J123M आएगा। हाँ, जे में जो लिखा है एक्स की वैल्यू हाँ। है ना भाई, हाँ, वो जिसमें जो होगा वही आएगा। J123M है तो यहाँ पे J123M बन जाएगा। ठीक है, J123 है। ठीक है भाई, J123 और M है। नाउ आगे बोल रहे हो आप मिड करके है, आई की वैल्यू कितनी है? पहली बार लूप चल रहा है तो 1 है। ठीक है, तो ये बोल रहा है मिड फंक्शन क्या काम करता है, बोलता है कि उस पोजीशन से, यानी आई की वैल्यू 1 है तो बोल रहा है कि पहले नंबर से, ये पहला कैरेक्टर है आपका, बोलेगा यहाँ से कितने कैरेक्टर उठाओ, एक कैरेक्टर उठाओ, आपने आगे लिखा है 1, तो यहाँ से एक कैरेक्टर उठाओ तो जो जे है वो मिलेगा। आई की वैल्यू 1 है यानी पहले नंबर से, और एक हमेशा ये एक ही रहेगा, एक ही कैरेक्टर उठवाऊंगा मैंने बोला उसे पहले कैरेक्टर को पिक कर लो। तो यानी कि मिड फंक्शन ने J123M में से निकाल के दिया है जे, एक कैरेक्टर निकाला है उसने। अब उसने निकाल के दिया है जे, यानी ये पूरा रिटर्न करेगा आपको जे। बाहर बैठा है इज न्यूमेरिक, वो चेक कर रहा है कि क्या जो जे है वो नंबर्स वैल्यू है, क्या न्यूमेरिक होता है, वो बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं। तो जे जो है न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, वो टेक्स्ट वैल्यू हो तो कहेगा नहीं, यानी उसका आंसर मिलेगा आपको फॉल्स। नंबर्स होता तो वो ट्रू कहता, तो फॉल्स हो गया, कुछ नहीं होगा, वो इफ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे लूप चल जाएगा एक बार और। अब जे यानी आई की वैल्यू हो चुकी है 2, तो अब की बार अगली बार जब मेरा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू आपने लिखा है 2, एक्स अगेन वही है, एक्स में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहा है कोई कोड मेरा। तो हमने बोला कि जो आई की वैल्यू जो 2 हो चुकी है, दूसरे पोजीशन से एक कैरेक्टर पिक कर लो भाई मेरे। तो दूसरे कैरेक्टर से एक कैरेक्टर पिक किया उसने, 1 मिला। हमने देखो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे ना एक ही कैरेक्टर पिक करना है, तो मैंने बोला था एक बार में एक ही कैरेक्टर पिक करेगा। अब इसने निकाला 1, इससे उसे मिल गया 1। अब ये जो न्यूमेरिक बाहर बैठा है तो पूछ रहे हैं कि क्या जो निकल के आया वो न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिक के पास 1 गया होगा पूरा निकालने के बाद, तो कहेगा यस इट्स अ ट्रू, ट्रू होते ही वो इसमें चला जाएगा टेम्प में। तो यही जो सेम वही चीज ये भी है, ये भी 1 ही निकाल के दे रहा था, तो हमने यहाँ पे इसे यूज कराया एज इट इज। तो टेम्प में देखो पहली बार गया है तो टेम्प में कुछ भी नहीं है, तो ये भी खाली है, टेम्प ये भी खाली है। तो हम बोल रहे हैं कि 1 इस टेम्प में स्टोर कर दो। टेम्प में 1 आ चुकी है, हम परसेंट लगाए कॉन्किटनेट हो रहा है। अब अगली बार लूप की वैल्यू हो गई 3, अब इस पर आ गया है 3, तो तीसरे नंबर से एक कैरेक्टर पिक करेगा जो कि आपका है 2। तो एक कैरेक्टर पिक कर रहा है दूसरे नंबर से, जो कि सॉरी तीसरे नंबर से एक कैरेक्टर पिक किया जो कि अपने आप में 2 है, 2 निकाला। मिड से पूछेगा
सॉरी इज न्यूमेरिक के पास जाएगा, चेक करेगा, टू जो है इज न्यूमेरिक है, ट्रू हो जाएगा। ट्रू होते ही तो टेम्प में पहले से ही वन पड़ा है और वन के साथ अपने कॉन्केटनेट कर दिया दो को, तो वन पहले देखो ये वन है, इधर कॉन्केटनेट कर रहे हो, अगर ये इधर लिख दोगे ना तो 21 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले आपने वन लिखा है, अब उसके राइट में दो लिखोगे तो इसलिए मैंने राइट साइड में मिड लिखा हुआ है। तो अब ये पहले से वन है मेरे भाई, ये टू कॉन्केटनेट हो गया, तो ये वन और टू हो गए, इसमें ओवरराइड हो गए, पहले वैसे इसमें वन था, अब ये वन टू हो गया इसके पास, फिर थ्री हो जाएगा जब ये न्यूमेरिक होगा। तो फाइनली जो आपको आंसर मिल रहा है 1 2 3 मिल रहा होगा। इसी तरीके से चला लूप खत्म होगा, टेम्प में 1 2 3 स्टोर हो जाएंगी और ये यहीं रिटर्न हो जाएगा आपको फाइनली। ठीक है, तो लूपिंग का ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। किसी को डाउट है इसमें अभी भी? इस लाइन को और भी कम किया जा सकता है। इस लाइन को यहाँ पे जो है ना, इस लाइन को डायरेक्टली भी लिख दोगे, एक लाइन आपका और कोड कम हो जाएगा। str लाइन का यूज नहीं करो, यहीं पे काउंट करा लो भाई कितनी साइज है। तो जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे कर लो। VBA का यूज ये सारा है भाई। सिर्फ टेम्प को हम लोग कब यूज करते हैं, कैसे पता चलेगा फिर? क्या चीज में? टेम्प वाला, क्या टेम्प टेम्प जो आपने यूज किया है ना, तो वो हम कैसे पता चलेगा कि हमें इस टाइम पे यूज करना है करके? कैसे पता लगेगा कि टेम्प यूज करना है? हाँ हाँ। आप टेम्प के बजाय वाई ले लो, कुछ भी ले लो। जो टेम्प लिया मैंने टेम्परेरी वेरिएबल है, जो वैल्यू स्टोर करेगा, याद रखेगा। नहीं तो सोचो जब पहली अच्छा। बार इसमें से वन निकला है तो वो कहीं ना कहीं तो लिख के रखोगे ना आप, नहीं लिख अच्छा, के वो रखोगे तो। इसमें आके स्टोर होके वन में अभी खड़ा है वो, फिर दूसरा बार हम हाँ लोग चलाएंगे तो दो में जाएगा, स्टोर होके हाँ, वन। पहले ठीक बार है। चला इसने वन आके, देखो पहली बार चलेगा तो वाई के पास, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है, इसने लेके आया था वन। ठीक है, तो इसमें असाइन हो जाएगा वाई में वन, यहाँ पे भी कुछ नहीं था तो कुछ नहीं के साथ वन इसमें आके चला जाएगा तो वन ही गया। अब ये वाई में वन है, इसे याद रहेगा बातें, जब तक आप खुद इसे किल नहीं करोगे तब तक वो वैल्यू इसमें पड़ी रहेगी, चाहे कितना भी घुमाओ इसे नहीं भूलेगा। दोबारा चलाएगा, ये दो पकड़ेगा, जब दो को लेके आएगा तो पहले से हम राइट साइड की बात करेंगे, लेफ्ट साइड में वैल्यू असाइन हो, तो अभी इसे छोड़ो, इसे समझो। वाई में पहले क्या थी, जब ये एक बार चल के गया था तो वन रखा हुआ है वाई में, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है। ठीक है, इसमें वन है, अब की बार जो टू लेके आया तो वन के बगल में टू लिख के आप कॉन्केटनेट कर रहे हो, यानी चिपका रहे हो। अब ये एम्परसेंड चिपकाता है, तो वन और टू चिपक गए और वन और टू इसमें आके असाइन हो गए। ध्यान दीजिए, इसके पास पहले से वन पड़ा था, लेकिन ये ना इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा, तो उसके ऊपर ओवरराइड करोगे तो वो हट जाएगा, उसकी बजाय वन और टू आ रहा है राइट साइड से, ये वाला। ठीक है, हाँ सर। फिर अब वाई में, यानी कि वाई में आपने डाल दिया है वन टू, हो चुका है। एक बार और चलेगा, यहाँ से देखो वो थ्री आएगा, तो अब इसमें वाई ये भी है, वो भी वाई ही है, तो इसमें वन टू पड़ा है, ये थ्री लेके आएगा, अपेंड कर देगा, तो वन टू थ्री अपेंड हो गए, चले गए वाई में, इधर आ गए वन टू थ्री। ठीक है, खत्म हो गया। एक बार और यम चलेगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो इसमें घुसेगा नहीं, वन टू थ्री है, और यहाँ पे हम फिर वन टू थ्री वाले को ही गेट नम में रिटर्न ले लेंगे। ठीक है, हाँ सर, समझ। चलो देखो, VBA इसीलिए हम सीख रहे हैं, जो एक्सेल में पहले से बनी बनाई फंक्शंस नहीं है उसे निकालना हो तो हम यूज करेंगे। जैसे मैं जब फोल्ड में काम करता था तो जो आप कहते हो ना कि भाई आपको ये कॉलर ट्यून चाहिए, तो 565657 पर अपना सिटी का नाम लिखो, अपने आंसर लिखो, जैसे KBC में आता है, और अपने आंसर सेंड कर दो, तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, आपने भेजा हुआ है तो इस तरीके से आएगी। जैसे मान लो मेरा नंबर है तो इस तरीके से 9026 करके 31, फिर मान लो मेरा नाम आएगा कुमार, मैंने आंसर क्या दिया है, वाई दिया है, और डेट टाइम आ जाएगी, सो ऑन करके आ जाएगा, और भी चीज़ें होंगी।
और मैंने उसका ABC 1 2 3 क्या चूज किया क्या नहीं चूज करा, तो वो निकल के आ जाएगा सो ऑन। या ऐसे ही नाम के अगेंस्ट में लोगों का कार्ड नंबर है, लोगों का मोबाइल नंबर है, तो आपने एक फील्ड दिया है कि भाई इसमें लोग अपना नाम लिख दो और मोबाइल नंबर लिख दो। तो लड़के देखो कितने होशियार है, कोई अपना नंबर इस तरीके से लिखेगा 9026413903, ठीक है, कोई यही नंबर इस तरीके से लिख देगा, ठीक है। अब ये कोई एक पैटर्न नहीं है कि राइट साइड से नाम है कि लेफ्ट साइड से नाम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी का नाम 3 4 कैरेक्टर का होगा, कोई नाम के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें लिख के दे देगा, आपको इनमें से मोबाइल नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे, यूज करोगे यही जो फंक्शन बनाया है, वो कहीं पे भी होगा, निकाल लेगा उसमें से, गेट नम लिखो और इससे निकलवा लो, आप ये निकाल के दे देगा खाली न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, कहीं पे भी हो। क्लियर है? चलो जी सर। एक और फंक्शन बनाना सिखा रहा मैं आपके लिए, अब कुछ सेम रहेगा, अगर आपने ये समझा होगा तो ये भी समझ में आ जाएगी आपके लिए। अब देखो दो फंक्शन सेम नाम से तो नहीं हो सकते भाई, नाम बदलना पड़ेगा, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ गेट टेक्स्ट TXT, जो नाम मन करे आप वो दो, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इसमें से ना मुझे खाली नाम निकाल के दे देना है भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इज न्यूमेरिक टेस्ट करवा रहा था ना, तो मुझे अब की बार क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जो नंबर ने जो टेक्स्ट वैल्यू है वो नहीं चेक करो, अगर वो टेक्स्ट होगा तो स्टोर करना, पहली बार नंबर स्टोर करा तब टेक्स्ट स्टोर कराओगे। तो जैसे इज न्यूमेरिक होता है ना, तो वैसे ही हमारे पास इज करके होगा, इज न्यूमेरिक नहीं होगा तो इज टेक्स्ट नहीं है क्या, नहीं होगा तो भी हो जाएगा जुगाड़, टेंशन मत लो आप लोग। चलो इज न्यूमेरिक से ही करवाएंगे, और हम कहेंगे कि वो इज न्यूमेरिक है क्या, तो नॉट लगा दोगे, तो यानी कि नंबर्स नहीं है तभी काम करेगा, तो नंबर्स नहीं है तो टेक्स्ट हुआ ना, नहीं समझ रहे हो आप? अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं ऐसे करवा लूंगा, हाँ हाँ समझ में आया, मतलब न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए तो ही टेक्स्ट आ हाँ जाएगा। तो मैं ऐसे करवा दूंगा, मैं फॉल्स लिख दो आप। जैसे देखो पहली बार वो चलाया, इसमें मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसी में चलो समझो, पहली बार चला वो जे निकल के आया, अब वो जे को चेक करेगा कि क्या वो नंबर्स है, तो कहेगा नहीं, ये रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो हम बोल रहे हैं कि जब ये फॉल्स हो ना, यानी जब वो टेक्स्ट होगा तभी तुम इसमें जाओ स्टोर कर लो, तो इज इक्वल्स टू फॉल्स लिख दिया है मैंने। यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा नहीं है क्योंकि वो खुद ही ट्रू दे रहा था, अगर आप लिख भी रहे हो ट्रू ना तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी लिख रहे तो भी ट्रू ही तो रिटर्न कर रहा है, वो एक ही बात है, वो लिखो चाहे मत लिखो। बट मैं बोला हूँ कि जब ये नंबर्स नहीं होगा तब तुम इसमें घुस जाना, स्टोर कर लेना। तो अब देखो गेट टेक्स्ट सब वैसे ही काम करेगा, सब लूपिंग मिड वैसे ही काम करेगा, मैं इसमें गेट टेक्स्ट लिखूंगा तो मुझे वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा गेट नम ऑब्जेक्ट, क्या चेंज करना पड़ेगा? फंक्शन गलत है यहाँ पे, गेट अच्छा टेक्स्ट हाँ, होगा ना। ये नाम चेंज करना पड़ेगा, इसी फंक्शन का नाम होगा, सॉरी वो एरर थ्रो कर दिया मेरे लिए, बस ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा भाई मेरे, ये अटक गया था, अभी से चलाना पड़ेगा आपको, तो देखो फिर से चलाता हूँ मैं, एडिट करोगे, ये आपको GM निकाल के दे रहा है, अब की बार ये स्ट्रिंग वैल्यू निकाल के देगा आपको, ठीक है, क्लियर ना? बस फिर। तो जैसे देखो ये मेरा जो फंक्शन है, ये फंक्शन देखो थोड़ा सा अलग तरीके से वर्क करता है आपके लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ हेलो ना, हेलो 1 2 3 लिखा मैंने, तो मुझे वो हेलो यहाँ पे देना चाहिए, अच्छा दे रहा है, ये बहुत बढ़िया है यार, मुझे लगा नहीं देगा। तो एक्चुअल में मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो खुद से बदला है, कई बार देखोगे जो खुद से नहीं बदलता है। मेरे 2 टाइप के फंक्शन होते हैं,
वोलेटाइल फंक्शन और नॉन वोलेटाइल फंक्शंस। ठीक है, पहले वाले वर्जन में ऐसा होता था कि यहाँ पे जब आप चेंज कर रहे हो ना, फॉर्मूला में कोई मॉडिफिकेशन करोगे तो बदल जाएगा, ये सही काम करता था उस केस में। यहाँ पे जब मैं कोई नई वैल्यू देता था, लाइक में J1 देता था, तो मेरे बनाए हुए फंक्शन, जिसे कस्टम फंक्शन कहते हैं, मेरे बनाए हुए फंक्शन खुद से तब तक नहीं काम करते थे जब तक कि ना इन्हें ना रिफ्रेश करो। लेकिन अब काम कर रहा है, बढ़िया है। अदरवाइज पहले हमें ना इसे वोलेटाइल लिख के बनाना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम वोलेटाइल लिखते थे। जैसे देखो, मेरा एक फंक्शन है एक्सेल का, सम फंक्शन है। सम फंक्शन जो है वोलेटाइल फंक्शन है। जैसे इसमें आपने लिख दिया भाई 1 2 3 1 2 3 और इससे सम कर रहे हो, तो इसमें मैं अगर कुछ भी बदलूंगा तो अपने आप आंसर बदल जाता था। कुछ फंक्शन होंगे जो खुद से नहीं बदलते हैं, आपको बदलना होता है उसमें जाके। ऐसे मेरा देखो टुडे का फंक्शन है, टुडे लिखा आपने, ये आज की डेट बता रहा है। कल जब इसे खोलोगे, इसे रिफ्रेश करोगे, तभी ये कल की डेट होगी। इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। कल ये 5 अप्रैल की डेट देगा, आज सॉरी कल ये 7 अप्रैल की डेट देगा, आज 6 अप्रैल है। तो ये मेरा नॉन वोलेटाइल फंक्शन होता था, सम मेरा वोलेटाइल फंक्शन है। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ऐसे जैसे बता रहा हूँ, गुड टू नो है आपके लिए। ये इंटरव्यू में कभी पूछता भी नहीं है कि वोलेटाइल फंक्शन क्या होता है, नॉन वोलेटाइल फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली मैं जो चीज़ें अभी मैंने सिखाया, मैं ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, ये सारे काम लूप से ही होंगे, इसलिए लूप को लाइटली मत लेना कभी आप लोग। ठीक है, मैं अगेन कहता हूँ, देखो इसी तरीके से एक एक्सेल में 10 सीट पे आपने काम करा, इसी तरीके से 5 वर्कबुक ओपन होंगी। सब में जाके आपको जितने बार 10 होंगे सबका समेशन करना है। तो ये काम आप अगेन कर सकते हो। देखो एक जगह पे है एक्सेल, तो आप आराम से जोड़ ओड़ सकते हो। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि देखो मेरे भाई, यहाँ पे 10 सीटों में जाके जितनी सारी 10 10 10 10 है ना, मुझे बताओ कितनी बार 10 आया है। तो आप बता पाओगे, लूप चलाओगे, जितनी बार 10 होगा उतनी बार जोड़ते चलो, काउंट करते चलो, वो आपको पता लग जाएगी कितनी बार 10 है। तो चलो वापस इस लूप का एक और प्रैक्टिकल बता रहा मैं आपको। सब काउंट 10 लिखा मैंने। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये मेरा 10 है ना, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, दूसरा लूँगा कुछ मैं, वाई ले लेता हूँ या काउंटर नाम दे देता हूँ, कुछ भी दो। एक कैरेक्टर का भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यक्स जेड आई के लिखा है, कुछ भी। अब चाहो तो पूरा नाम लिखो काउंटर, तो मैं काउंटर में एक जोड़ दूंगा मैं। तो देखो चलेगा कैसे, पहले जनवरी से चलना शुरू करेगा। देखो कैसे चलेगा जी। अच्छा ना, इसके नीचे वो कलर वाला लिख भी देता हूँ, वो सही रहेगा। कलर होता रहेगा, आपको पता लगता रहेगा। और अब की बार ना रेड कलर डालूंगा, अलग कलर होगा, आपको पता लगेगा कि भाई कलर हो तो रहा है, नहीं तो येलो ही होगा तो आपको पता नहीं लगेगा। वीबी रेड, ठीक है भाई। नाउ देखो, मुझे पता करनी है कि इस 10 सीट में ना 10 कितनी बार आया है। ठीक है, तो देखो चलेगा कैसे। जनवरी में, अरे क्या तब गया मेरे से, सॉरी, ब्लू कर देता हूँ भाई, अब तो रेड हो गया, बीबी ब्लू। ठीक है, चलो देखो। हाँ, क्या सही है यार, एक ही बार में जो चल जा रहा है सब पे। कुछ गड़बड़ है मेरे फाइल में ही। अरे यार, इसका नाम ना काउंट 10, अच्छा सही तो लिखा है मैंने, काउंट 10। कुछ ना मेरे फाइल में दिक्कत है, इसे सेव कर लूँ मैं और फिर मैं इसे ओपन कर दूँ आपके लिए।
एक्सेल एसएम में सेव करोगे माइक्रो इनेबल्ड में करके। देखो इसने सेव तो कर लिया काउंटर में। अब मुझे देखना है तो मैं उसे लूँगा मैसेज बॉक्स में, कहीं कहीं मैं लिखूँगा तो मैं लिख दूँगा मैसेज बॉक्स काउंटर में क्या है, तो ये बता देगा 10 कितनी बार आया होगा वो दिखा देगा। तो देखो ये बता रहा 21 बार आया है 10 टोटल। वैसे जो समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो मैं समझा रहा हूँ कैसे कैसे चल रहा है। पहले जो जनवरी पे चलाएगा, पहले जैसे कलर करा था सब कुछ कॉन्सेप्ट वैसा ही है। जनवरी यहाँ से हो गई सेट इसके अंदर। जनवरी में अब अगला जो है वो इस तरीके से चल रहा है, 1 से लेके 20 बार चलेगा। रेंज जे में 1 है पहली बार, तो A1 चेक करेगा A1 की वैल्यू 10 है क्या, तो ऑब्वियसली A1 की वैल्यू, अच्छा जनवरी में, ये मेरा जनवरी वाला ठीक है, नहीं है इसके अंदर, नहीं घुसा। अब यहाँ पे लौट के आ गया एंड इफ पे, जे की वैल्यू हो गई 2, लूप फिर से चलेगा मेरा। फिर अगेन वहाँ पे 4 है, 10 नहीं है इसके अंदर, नहीं घुसेगा। यहाँ पे आएगा लौट के, 3 हो गई जे की वैल्यू। अब चेक करेगा A3 में, जे की वैल्यू 3 है ध्यान दीजिएगा। A3 की वैल्यू 10 है क्या, ट्रू हो गई, मैच होते ही, ट्रू होते ही वो इसके अंदर घुसेगा। A3 को कलर कर दिया इसने, आगे है काउंटर में, देखो अभी कुछ नहीं है तो इट मीन्स काउंटर +1, काउंटर में कुछ भी नहीं था यानी 0 था, उसमें आपने 1 जोड़ दिया तो 1 हो गया, इस काउंटर में 1 आ गया। फिर 4 हो गया, वहाँ पे 2 है, फिर से जो ट्रू नहीं होगा उसके अंदर नहीं घुसेगा। ध्यान दीजिएगा काउंटर की वैल्यू 1 है अभी। फिर जब जे 5 होगा इस पे लौट के जाएगा, जे बराबर 5 हो गया तो ए जे में चेक करेगा 10 है, ट्रू हो गया, कलर कर देगा। तो देखो काउंटर में 1 पड़ा था तो 1 + 1 अब कितने हो गए, जुड़ जाएगा, 2 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस लिखा है मैंने, 1 पहले से था तो 1 1 बढ़ा रहा हूँ मैं, जितनी बार मिलेगा उसमें +1 कर दूंगा मैं। तो अब काउंटर की वैल्यू हो चुकी है 2, 1 + 1 इसमें आके असाइन हो गया 2। फिर अगली बार 6 हुआ, 6 में चेक करेगा, अगेन 10 है, फिर से घुस जाएगा इसके अंदर, कलर करेगा, इस पे आएगा तो 1 + 1 2 हो चुकी थी, काउंटर में 2 स्टोर है तो इसमें भी 2 रहेगा, इसमें भी 2 रहेगा, तो 2 + 1 हो गया भाई 3, 3 इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा जो 2 था। जो लेफ्ट साइड में वैल्यू होती है ना, राइट साइड वाली वैल्यू उसके ऊपर ओवरराइड हो जाती है, ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर चढ़ जाती है, ये मत समझना उसी में घुस जाती है, उसमें घुसती है तो वो रिप्लेस हो जाता है। 3 हो गए। फिर ये 20 बार चलेगा, अब कभी भी नहीं मिलेगा उसे, लूप खत्म हो गया, 21 बार हो गया, 21 होते ही ये लूप खत्म हो जाएगा, आगे लाइन पे पहुंचेगा तो नेक्स्ट आगे फिर से ये लूप का पार्ट है तो ये चलेगा। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 होते ही ये फरवरी हो जाएगा, फरवरी में सेम वही काम रिपीट करेगा, ये 20 बार चलेगा। देखो काउंटर को हमने कहीं मिटाया उटाया नहीं है, 3 है काउंटर, तो फिर से उसे मिलेगा 10 होते ही 3 + 1 4 हो गया, 4 इसमें आके रिप्लेस कर देगा जो पहले से 3 बैठा था। इसी तरीके से साइकिल चलेगी, फिर 3 से 4 5 7 10 ऐसे ही 21 होंगे। अगर ये नहीं होता आपके पास लूपिंग का कॉन्सेप्ट तो एक्सेल में ये अचीव करना मुश्किल होता है। कौन सारी सीटों पे जा जाके काउंट कर करके चेक करेगा। अभी 12 सीट है, अगर सपोज मान लो आपको स्टेट वाइज चेक करना हो तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, बट लूपिंग के थ्रू बड़े आसानी से कर लोगे आप। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना किसी को? चलो, आई होप डाउट होना भी नहीं चाहिए, इसको समझिएगा। मैं इससे रिलेवेंट आज टास्क भेज दूंगा, मैं कल नहीं था इसलिए नहीं चेक कर पाया, ठीक है। जो इंटरव्यू में देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से देंगे करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे करता हूँ। वो आपसे कहेगा स्टार 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 बनवाएगा आपसे वो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसे, ये चीज़ें देखो टेक्निकली कहूँ तो जब आप वर्क करोगे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है वर्क लाइफ में, रियल वर्क प्रोजेक्ट में, बट इससे वो ये चीज़ें पता करते हैं ना कि आपकी लॉजिक सोचने की समझने की क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है। इसका और कोई मतलब नहीं है।
ऐसा भी मत समझना कि अगर ये नहीं कर पाओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, काम कर लोगे, बट ये आपसे इंटरव्यू में पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। समझने की कोशिश करोगे इसे कि ये चल कैसे रहा कैसे नहीं चल रहा है। स्टार है कोई नहीं, देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि वहाँ पे मेरा कोड लिखेगा, ये ऐसा आपको यहाँ पे करना है। स्टार प्रिंटिंग, ठीक है। तो देखो आप रो में चलाओ चाहे कॉलम्स में चलाओ एक बात है, ठीक है। तो मैं पहली चीज आपको बता दूं कि देखो ये 5 बार है, यानी कि 5 रो में फैला हुआ है ना। तो यानी जो मेरा लूप चलेगा 5 बार चलेगा, ठीक है। और ऐसे कितनी बार है जे भी 5 बार है। तो यानी 5 5 बार लूप चलेगा। वो देखो कैसे चलेगा 5 5 बार, कुछ इस तरीके से चलेगा लूप 5 5 बार में जो बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आई लिखता हूँ मैं, ठीक है। चलो अभी तक देखो मैं रेंज A1 A2 A3 लिख रहा था, बट अब मैं तो सेल्स में ना हमेशा रो नंबर पहले बोली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स मान लो मैं यहाँ पर मुझे कुछ लिखना होगा, तो रेंज के कॉन्टेक्स्ट में आप इसे बोलोगे रेंज C2 ना, यही बोलोगे आप इसे, आप इसे रेंज C2 बोलेगे। बट अगर आपको सेल्स करके बोलना होगा तो आप बोलोगे रो नंबर। तो रो नंबर कौन है भाई, रो नंबर है 2। फिर बोलोगे कॉलम नंबर, कॉलम नंबर ABC 3 है, तो ये इस तरीके से बोलोगे, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों बराबर है। बट इसमें ABCD को लूप के कॉन्सेप्ट से नहीं बदल पाओगे, बड़ा मुश्किल होगा बदलना। इसे लूप के कॉन्सेप्ट से 2 की जगह पे IJK लिख दो, बदल जाएगा भाई बहुत आसानी से। तो वही काम हम करवा रहे हैं इससे। तो देखो क्या छाप रहा है, ये कैसे छाप रहा है। स्टार दे दिया हमने कि भाई तुम स्टार छापोगे डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये स्टार छापेगा। तो देखो कैसे चल रहा है मेरा, क्या से ये 1 से लेके 5 बार सर नेक्स्ट जे होगा, उसके बाद आई होगा ना। अच्छा तभी मैं सोच रहा मेरा लूप ही क्यों नहीं चल रहा भाई, ठीक है। अब देखो छपने लगा। अभी या फेट करके बताऊँ मैं आपको, या फेट नहीं चल रहा, मैं रुक जाओ फाइल फिर से खोलता हूँ मैं।
चलो ठीक है, समझिए इसे। देखो एक एक लाइन चलाऊंगा, ठीक है। अंदर वाला ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, कोई मुझे बताएगा प्लीज। 5 बार ही चलेगा ना। कितने बार? आई आई जो अगर 5 बार जा रहा है तो 1 टू आई है ना। अभी कितनी बार चलेगा? एक बार। हाँ, एक एक बार ही बार चलेगा। चलेगा, पहले बार देखो एक आई बार की में एक वैल्यू बार अभी चलेगा। एक है, तो आप यहाँ बोल रहे हैं कि जे की वैल्यू 1 है, यानी एक से लेके एक बार चलेगा, ठीक है। तो देखो आई की वैल्यू क्या है, एक है, जे की भी वैल्यू एक है, यानी सेल में रो 1 कॉलम 1, यानी यहाँ पे यह है रो 1 कॉलम 1 में आप बोल रहे हो कि स्टार लिख दो, तो वो देखो स्टार लिख देगा। अब ये लूप से बाहर निकल गए क्योंकि अंदर वाला लूप एक ही बार चलेगा। अब आई की वैल्यू 2 हो गई क्योंकि यहाँ पे आया, तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, बाहर वाला लूप है, तो आई की वैल्यू 2 हुई है। अब की बार ये लूप कितनी बार चलेगा जे? 2 बार चलेगा ना। 2 बार चलेगा। तो देखो दो चलेगा कैसे। दो में जाएगा, एक कॉलम में एक रो में जाएगा। हाँ, अब जो रो नंबर 2 में आई की वैल्यू 2 हो गई है, 2 आया है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। तो रो नंबर 2 जे की वैल्यू एक बार अभी ये चला, पहली बार चला है। जब ये शुरू होगा देखो लूप ना, तो जब ये शुरू हो रहा है आई से जब लौट के आ रहा है, तो ये हमेशा 1 से शुरू करेगा। ये यहाँ पे आपने 1 लिखा है, तो यानी रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, यानी यहाँ पे वो स्टार लिखेगा, यहाँ पे वो स्टार लिखेगा, तो देखना वो वहाँ पे स्टार लिख देगा। अब हो गई है, एक बार चला फिर दोबारा से चल गया, जे की वैल्यू अब देखो 2 हो चुकी है, आई की वैल्यू भी 2 ही है, क्योंकि आई यहाँ पे आएगा तब बदलेगा। तो 2 यानी रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, तो अब इसमें छापेगा, ये रो नंबर 2 है कॉलम नंबर 2 है, इट मीन्स B2 में। अब वो स्टार छापेगा आपके लिए, तो देखो स्टार छाप दिया, जे की वैल्यू अब 3 हो गई, बाहर निकल गए क्योंकि 2 ही बार चलना था। अब आई की वैल्यू 3 हो गई है, जो अंदर वाला लूप अब की बार 3 बार चलेगा, तो देखो रो नंबर 3 में आई की वैल्यू छापेगा, फिर रो नंबर 3 में अगेन छापेगा, जे की वैल्यू 2 हो गई, यानी बी वाले कॉलम में जाके छाप दिया। अब जे की वैल्यू 3 हो गई है, रो नंबर 3 में सी में जाके छापेगा स्टार। अब जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, लूप से बाहर हो गई होते ही 4, फिर लौट के गया। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 4, जो अंदर वाला लूप 4 बार चलेगा, वैसे ही ये रिपीट होंगे, ठीक है। अब ये 5 होगा, उसकी वैल्यू फिर ये छप जाएंगे भाई 5 बार, या फेट कर रहा हूँ, एक एक बार छप रहा है। सो आई होप क्लियर होंगे आपको, है ना। हाँ सर। कई बार वो आपको ये बोलेगा कि मुझे वहाँ पे ना, मतलब एक नंबर चाहिए, तो वो क्या काम करता है, आई इंटू जे कर दो, तो देखो क्या छपेगा आपके लिए। वो ऐसा छप रहा है, वो ऐसा बोलेगा कि देखो मुझे ऐसा चाहिए 1, इसमें 1 है भाई, कैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 4 6 7 8, ये कैसे बना रहा है मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये i+1, वो इनटू कर रहा है ना। इसमें वो कैसे? कुछ क्वेश्चन बना के देता है। हाँ, ये क्वेश्चन बना के देता है, ठीक है। और देखो कभी आपसे वो इस तरीके से क्वेश्चन करवाएगा, ये देखो जैसे मान लो यहाँ पे चलवा रहा है वो, तो 2 3 4 5 6 न, 7 8 9 10 ऐसे चल रहा है वो। जैसे देखो 2 हो गया भाई, 2 के आगे कुछ नहीं है, फिर 3 4, फिर 4 5 6, फिर 5 6 7 8 है, फिर ऐसे बनवा रहा है वो, मल्टीप्लाई करेगा, गुणा करवाएगा, कुछ करवाता है वो। बट ये वाला अगर आप कर लोगे ना, तो इसे सोच सोच के 2 पैटर्न करोगे, 3 पैटर्न करोगे, आपको समझ में आ जाएगी कि वो करवा है ना क्या चाहता है आपसे, ठीक है। तो आसान है, आप इसे देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि देखो ये इंटरव्यू का ही पार्ट है, काम करने में आपको ये यूज नहीं आएगा, बट इससे ना आपको लूप समझने में प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो आप लोग।
इसकी जो सेम सिचुएशंस है, सेम सिचुएशन में आप अपने लॉजिक से कोड लिखो, जरूरत पड़े तो भले देख लेना, बट ना ये कोड अपने से लिखने की कोशिश करो। हो सकता है आप इसे दूसरे तरीके से लिखो, हो सकता है कुछ और लॉजिक सोचो आप, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, सुबह जो वो नहीं हो रहा था वो हो गया, मैंने किया, मतलब अच्छा, ओपन किया। अभी मैं शाम को आपको फिर शेयर करूँ आंसर्स। चलो ठीक है, करना आप शेयर। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, अगर कोई नहीं कुछ